चिराग पासवान को पहले पशुपति पारस ने पार्टी से बेदखल किया और अब परिवार से भी लगभग बेदखल कर दिया है। दरअसल यह बातें हम इस दावे के साथ कह सकते हैं कि जब घर में छोटे भाई की शादी हुई तो बड़ा भाई गायब रहा। तस्वीर के पन्नों में देश भर के नेता दिख रहे हैं, लेकिन घर का नेता, परिवार का बड़ा भाई और पार्टी में अपनी हैसियत रखने वाला चिराग बिल्कुल धुंधला हो गया है। दूसरे का घर रोशन करने वाला चिराग अपने ही घर में गुमनाम हो गया है, क्योंकि बात इस पासवान परिवार की करे जहां रामविलास पासवान के भाई के बेटे की शादी में चिराग पासवान को निमंत्रण ही नहीं मिला। बिहार और देश भर के नेता पहुंचे, खुद चिराग पासवान के भगवान नरेंद्र मोदी भी पहुंचे मंच पर, लेकिन चिराग को जगह नहीं मिली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर चाचा पशुपति पारस ने चिराग को बेदखल क्यों किया। दरअसल हाल के दिनों में चाचा पशुपति पारस ने लोजपा रामविलास पासवान की जो पार्टी थी उसकी वर्षगांठ मनाई। एक तरफ चाचा वर्षगांठ मना रहे थे तो दूसरे तरफ चिराग भी। इस बीच लोजपा की एक सांसद चाचा का साथ छोड़कर चिराग के हाथों को मजबूत करने पटना आ गई। चाचा इस बात से बेहद नाराज हुए। चाचा ने चिराग के दुश्मनों को निमंत्रण दे दिया, लेकिन चिराग को नहीं बुलाया। अब पूरी खबर विस्तार से हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि बिहार के एक एक लोगों को जोड़ने और जुड़ने की बातें करने वाले चिराग पासवान अपने घर में ही लोगों को नहीं जोड़ पाए, और सत्ता की लड़ाई परिवार पर जब आई तो परिवार से चाचा ने भतीजे को एक बार फिर से बेदखल कर दिया। फैमिली फोटो से भी चिराग को बेदखल कर दिया गया। शादी ब्याह का मौका ऐसा मौका होता है जहां पर हर कोई दूर दराज से चला आता है। चिराग दिल्ली में थे या दिल्ली से बाहर, ये तो चिराग बताएंगे, लेकिन जो तस्वीरें पशुपति पारस और परिवार के दूसरे सदस्यों ने सोशल मीडिया पर लगाई है उसमें वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि अब चिराग पासवान रामविलास पासवान के परिवार का हिस्सा नहीं है। भले ही चिराग अपने आप को रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी और उनके बेटे होने का दम भरते रहे, लेकिन रामविलास पासवान के भाई और भतीजा चिराग से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। हम आपको दो ट्विटर अकाउंट दिखा रहे हैं। देखिए, एक पर चिराग पासवान पिछले कई दिनों से 11 दिसंबर को वो दिल्ली में ही थे, जबकि दूसरी तस्वीर हम पशुपति पारस के सोशल मीडिया हैंडलर से दिखा रहे हैं, जहां 13 दिसंबर को शादी समारोह में तमाम देश के नेता जुटे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं और चिराग पासवान इस तस्वीर में नहीं है। पशुपति पारस लिख रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, कि पुत्र चिरंजीवी कृष्ण राज का शुभ विवाह सौजन्य लीजा के साथ नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम में पहुंच पुत्र चिरंजीवी कृष्णा राज का शुभ विवाह सौजन्य लीजा के साथ नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम में पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। और ढेर सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ पशुपति पारस, प्रिंस पासवान और परिवार के सभी सदस्य दिख रहे हैं, मगर इन तस्वीरों में नहीं दिखा कोई, तो वो है चिराग पासवान। कई सारी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, इस बीच पूरा परिवार एक फ्रेम में दिख रहा है। दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चिराग इन तस्वीरों में नहीं है। आगे उनके एक रिश्तेदार हैं, राजद के नेता हैं और चिराग पासवान के बहनोई हैं, वो भी लिख रहे हैं। अनिल कुमार साधु वो लिख रहे हैं कि आज राजधानी दिल्ली में अपने साले कृष्ण राज सुपुत्र स्वर्गीय रामचंद्र पासवान पूर्व सांसद की शादी में सम्मिलित हुआ,
इस दौरान मेरे आदरणीय चाचा ससुर सह केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, साले प्रिंस राज, सांसद समस्तीपुर समेत कई पारिवारिक मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात हुई और उन्होंने भी ये तस्वीरें साझा की है। मंच पर तस्वीरें जो है वो बता रही है कि पूरा परिवार एक है। जिनसे चिराग पासवान दूर रहते हैं वो भी पशुपति पारस के करीब हैं, लेकिन चिराग ही नहीं है। बिहार बीजेपी के कई नेता भी पहुंचे। शाहनवाज हुसैन ने भी कई सारी तस्वीरें डाली है। शाहनवाज हुसैन ने भी लिखा है कि माननीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के भतीजे और माननीय सांसद प्रिंस राज जी के भाई कृष्ण राज जी की शादी में सम्मिलित हुआ, वर वधु को शुभकामना दी। रामा देवी हैं बीजेपी की सांसद है, वो भी लिख रही हैं, वो भी पहुंची हुई है। गिरिराज सिंह है भारत सरकार के मंत्री, तमाम लोग हैं, लेकिन नहीं है तो केवल चिराग पासवान। तारकिशोर प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। उनके साथ बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जो मौजूद हैं। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर पहुंचे तो पशुपति पारस साथ दिख रहे हैं और ढेरों तस्वीर। मनोज तिवारी जी हैं, इन तस्वीरों में रामकृपाल यादव हैं। और इस बीच हम आपको ले चलते हैं सीधे चिराग पासवान की उस तस्वीर पर। 13 दिसंबर को चिराग पासवान दिल्ली में ही थे। 13 दिसंबर को चिराग पासवान एक कार्यक्रम में थे दिल्ली के अंदर और उनको वहां नहीं निमंत्रण दिया गया, यानी परिवार में ही चिराग पासवान की पूछ तक नहीं हुई और ना ही चिराग इस शादी समारोह में शामिल हुए जो बड़ा आयोजन था। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर चिराग को चाचा ने बेदखल कर दिया परिवार से या पूरा परिवार चिराग पासवान को छोड़ दिया। दरअसल बिहार को अपना परिवार बताने वाले चिराग पासवान का अब अपने ही घर में हालात क्या कुछ है वो खुद देखिए। परिवार और पार्टी दोनों चिराग के हाथों से फिसल गई। चिराग लाख कोशिश करते रहे कि परिवार को जोड़ लेंगे, लेकिन चाचा की नाराजगी का आलम यह है कि परिवार के दूसरे सदस्यों ने चिराग और उनके पूरे परिवार को निमंत्रण तक नहीं दिया। चिराग और उनके पूरे परिवार को निमंत्रण तक नहीं दिया या चिराग जानबूझकर नहीं गए, अब यह सवाल उठने लगा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।